अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 22 रबीउल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू अमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने दरियाफ्त किया, कौन सी दुआ ज्यादा कबूल होती है? फरमाया, पिछली रात की दुआ और नमाज पंजगाना के बाद की दुआ। और अब सुर्खियां। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने दिया इस्तीफा। मियां से 18 महीने पहले छोड़ा ओहदा। मोदी ने राहुल पर किया काले मन का रिमार्क। राहुल ने कहा, मजाक मत उड़ाओ, मेरे सवालों का दो जवाब। इनकम टैक्स धावों के बाद तमिलनाडु हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी को बरतरफ कर दिया। राम मोहन रॉय की जगह गिरिजा वैद्यनाथन को मिला ओहदा। शादी मुबारक की रकम स्कॉलरशिप की इजराई की मांग। बेरोजगार अक़लियती नौजवानों को नौकरियां देने का कानून साज कौंसिल में किया गया मुतालबा। और अब तफसील। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी सरमाई छुट्टियां गुजारने के लिए हैदराबाद पहुंच गए हैं। हैदराबाद पहुंचने पर सदर जमहूरिया का वजीर आला, गवर्नर और स्पीकर असेंबली वुज़रा ने इस्तकबाल किया और इस्तकबाल कर रहे हैं। सदर जमहूरिया हैदराबाद में 30 दिसंबर तक क़याम करेंगे। प्रणब मुखर्जी का क़याम राष्ट्रपति निलय में रहेगा। सदर जमहूरिया मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन में भी शिरकत करेंगे।
प्रणब मुखर्जी हैदराबाद पहुंच चुके हैं। सरमाई तातीलात बिताने वो हैदराबाद पहुंच चुके हैं। उनके इस्तकबाल में केसीआर, गवर्नर नरसिम्हन और दीगर वुज़रा और कायदीन मौजूद थे और अब आगे बढ़ेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली नजीब जंग ने दिल्ली के गवर्नर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आज अचानक अपना इस्तीफा मरकज को पेश कर दिया। उनकी मियाद के लिए अभी 18 महीने की मुद्दत बाकी थी। जंग ने दोबारा तदरीसी पेशे से वाबस्ता होने का इरादा जाहिर किया है। जंग ने अपने इस्तीफे में दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल और वजीर आजम मोदी का शुक्रिया अदा किया। याद रहे कि इख्तियारात को लेकर केजरीवाल और जंग में ठनी हुई थी। मजलिस ने हैदराबाद को कृष्णा प्रोजेक्ट के चौथे मरहले के तहत पानी की सप्लाई की मांग की। अकबर अवैसी ने ऐवान में शिकायत की कि पुराने शहर के पास इलाकों को हिमायत सागर और उस्मान सागर से पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है। अकबर अवैसी ने कहा कि हिमायत सागर और उस्मान सागर से सप्लाई होने वाला पानी फिल्टर शुदा होता है। गवर्नमेंट फोर्थ फेज कृष्णा वाटर को लाइए साहब आप, और वो फोर्थ फेज क्या है? एक्कमपल्ली से आप एक लाइन लाइए, हिमायत सागर उस्मान सागर में पानी भरिए, हिमायत सागर उस्मान सागर के जरिए पानी को सप्लाई करिए। सर, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम ऑफ हिमायत सागर एंड उस्मान सागर। फिल्ट्रेशन यू डोंट नीड सर, द वाटर गेट्स फिल्टर्ड बाय ग्रेविटी, सप्लाई थ्रू ग्रेविटी। आज ओल्ड सिटी को सप्लाई पूरी हिमायत सागर उस्मान सागर से आज बंद करने की वजह से चार मीनार एरिया डिस्टर्ब है सर, मेरा एरिया छावनी डिस्टर्ब है सर, माय एरिया इज डिस्टर्ब सर, सिर्फ इस वास्ते कि आप गंडीपेड़ी हिमायत सागर से पानी सप्लाई नहीं कर रहे। पानी है, पानी नहीं था तो नहीं है बोलते थे, अब जब पानी है तो क्यों सप्लाई नहीं कर रहे? मेरा यह सवाल है सर। दिस इज माय क्वेश्चन। आई हैव रेज्ड स्पेसिफिक क्वेश्चन सर। जो रिजर्वायर्स बनाना है प्लीज बनाइए। पेरीफेरी एरिया के लिए आप जाके 1900 करोड़ का लोन लाए। कोर एरिया के लिए कितना लोन लाए मैं पूछना चाहता हूं। हैदराबाद के लिए कितना लाए? द रियल हैदराबाद इज गेटिंग नेग्लेक्टेड सर। The real Hyderabad is getting neglected. The real Telangana people are getting neglected, sir. The contracts are with the Andhras and the water supply is again getting to the Andhras area, sir. Not to the Telangana. Ye kya insaf hai Telangana ke saath, sir? This is very important, sir. Kindly do justice to the people of Hyderabad and the Telangana and the whole cities. वजीर बल्दी नक्स केटीआर ने ऐवान असेंबली को आगाह किया कि टीआरएस के इख्तिदार संभालने के बाद से हैदराबाद को बिजली और पानी की सप्लाई में बेहतरी आई है। उन्होंने पुराने शहर में किए जाने वाले कामों का भी जिक्र किया। डिटेल्स आप कोर सिटी के बारे में पूछे, कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पूछे, वो भी बोलो बोलते मैं बोल देता हूं सर। इन वर्क सैंक्शनड आल्सो सर, व्हिच आई जस्ट मेंशनड 7624 वर्क्स, 448 crores सर। आई वुड लाइक टू गो ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट फॉर बहादुरपुरा सर, द टोटल number of works sanctioned in 14-15 and also in 15-16 sir is in 14-15 we sanctioned 172। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में आज अक़लियती मसाइल को मौजू बनाया गया। मजलिस के एमएलसी अल्ताफ हैदर रिजवी ने कहा कि अक़लियतों के लिए मुख्तस करदा बजट को खर्च नहीं किया जाता, बची हुई रकम को वापस कर दिया जाता है। उन्होंने शादी मुबारक स्कीम के तहत रकम जारी न करने की शिकायत की। स्कॉलरशिप्स की अदम इजराई और हुकूमत के वादे के मुताबिक अक़लियती नौजवानों को रोजगार देने की मांग की। बजट was allotted was 1154 crores. उसमें again only 37% was spent sir. Rest 63% went back to the treasury. अब करंट फाइनेंशियल ईयर का ये हाल है कि आप 1280 करोड़, ये बार there is additional 80 crores have been given in spite of giving 1200 crores in the annual budget. 1280 crores sir, till now only 306 crores have been spent. आप माइनॉरिटी कमिश्नरेट के अंदर इतने सारे चीजें ला दिए, इंक्लूडिंग द स्कॉलरशिप्स, जो आपके फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, शादी मुबारक है, वो दूसरे ये जो ओवरसीज स्कॉलरशिप की स्कीम है, ये तमाम स्कीम्स को आप इसके अंदर लाने के बावजूद आपके पास स्टाफ ही नहीं है सर। आप खुद यहां पे आंसर में बोल रहे हैं कि एलोकेटेड आपको जो कैडर स्ट्रेंथ दी गई, आपके डिपार्टमेंट कमिश्नरेट जब प्रीवियस गवर्नमेंट ने बनाया था, वो गवर्नमेंट बनाने के बाद जब पोस्ट सैंक्शन नहीं हुए थे, आप पोस्ट सैंक्शन करें 115, विच इज आई थिंक वेरी लेस। कमिश्नरेट पूरे स्टेट के लिए काम करना है डिप्टी सीएम साहब, तो पूरे स्टेट के लिए 115 का स्टाफ इतने सारे स्कीम्स और बजट को इस्तेमाल करने के लिए नाकाफी है।
इसमें आप जो है सिर्फ और सिर्फ 72 पोस्ट को डेप्यूटेशन पे लाए। कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने उर्दू अकादमी की तकसीम, कंप्यूटर्स की फराहमी और लाइब्रेरियों के मसाइल को हल करने की मांग की। ముస్లిం మైనారిటీస్ ఉర్దూ భాష మీద కొంచెం దృష్టి పెట్టి ఉర్దూ అకాడమీ తక్షణమే బైఫర్కేట్ చేయండి. నేను లెజిస్లేటివ్ మీ ద్వారా లెజిస్లేటివ్ మినిస్టర్ కూడా ఇంటర్ఫరెన్స్ కావాలా? ఎందుకు మైనారిటీ ఉర్దూ అకాడమీ బైఫర్కేట్ అవుతారు? అన్ని అయిపోయినాయి. మరి దీనికి ఒక చిన్న ఉర్దూ అకాడమీకి మనం బైఫర్కేట్ అయిన తర్వాత మన బడ్జెట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ఉర్దూ లైబ్రరీస్, ఉర్దూ కంప్యూటర్ సెంటర్స్ టోటల్ క్లోజ్ అయిపోయినాయి. 2000 నేను ఇచ్చిన కంప్యూటర్ చెప్పిందే కనీసం 10 సార్లు చెప్పారు కంటిన్యూగా. డిస్కషన్ అనేది కాదు, షార్ట్ డిస్కషన్ కాదు. కాబట్టి నేను మంత్రి గారితో అనేది ఏమంటే ఈ మైనారిటీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎప్పుడు डिप्टी सीएम महमूद अली ने अक़लियती बहबूद से मुतालिक वजाहत पेश की और साबिक़ कांग्रेस हुकूमत और टीआरएस हुकूमत का तकाबुल पेश किया। महमूद अली ने दावा किया कि टीआरएस हुकूमत ने साबिक़ हुकूमत के मुकाबले ज्यादा तादाद में गरीब लड़कियों की शादी के लिए पैसे जारी किए। उन्होंने लाइब्रेरी मुलाजिमीन की तनख्वाहों को हल करने का तयक़ुन दिया। शादी मुबारक की जो बात है ना अध्यक्षा, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर चाहता हूं, एक बात बताना चाह रहा हूं। 2011-12 में अध्यक्षा कांग्रेस के पीरियड में 218 शादी हुए थे अध्यक्षा, जिसका बजट सिर्फ 37 लाख था। 2012-13 में 510 शादी किए गए थे अध्यक्षा, जिसका बजट 1 करोड़ 22 लाख था। 2013-14 में 533 मैरिजेस करे थे, जिसका बजट 1 करोड़ 33 लाख था अध्यक्षा। और 14-15 में तेलंगाना में बन गया था, जब 176 शादी हुए थे, जिसके 44 लाख रुपए सैंक्शन किए गए थे अध्यक्ष। ये 4 साल के अंदर 1436 शादी हुए थे अध्यक्ष। और हमारे पास 2.5 साल के अंदर टोटल अध्यक्ष 42,699 बच्चों की शादी हुई अध्यक्ष। बहुत अच्छी स्कीम है और मैं बराबर ये बात का वादा करता हूं। हाँ, लाइब्रेरी के सैलरीज में जरूर थोड़ी देरी हुई है, मगर इंशाल्लाह बहुत जल्द क्लियर किया जाए, प्रोसेस चल रहा है। हुआ क्या अध्यक्ष, जो लाइब्रेरी उर्दू अकेडमी थे उसे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में लाया गया। उसकी वजह से 2-3 महीने बीच में 2 महीने की सैलरी दिए, पर अभी भी उनको 4 महीने की दी है। अभी प्रोसेस चल रहा है तो जरूर उसका क्लियर कर दिया जाएगा अध्यक्ष। हैदराबाद में एपी असेंबली के अहाते में एपी असेंबली अराकीन हुकूक कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ। इसी साल सितंबर में पेश आए असेंबली इजलास में हुई हंगामा आराई से मुतालिक समाअत की गई। नाजेबा रवैया की बुनियाद पर असेंबली से वायएसआर कांग्रेस के 12 एमएलएस को मुअत्तल कर दिया था, जिसमें 2 अराकीन आज कमेटी के रूबरू हाजिर हुए। एमएलए कोडाली नानी और चेवी रेड्डी ने कहा कि खुसूसी मौक़िफ़ के लिए जद्दोजहद करने वाले कायदीन को दानिस्ता तौर पर नोटिस जारी करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनके नाजेबा रवैये का फुटेज में कभी कहीं जिक्र नहीं है। बिना गलती के ही कसूरवार करार देने को कोडाली लानी ने नामुनासिब करार दिया। इसी दौरान चेवी रेड्डी ने समाअत मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार ठहराने का इल्जाम लगाकर इजलास से वॉकआउट कर दिया। हैदराबाद में माजूरों की तलबा तंजीम एहतजाज पर उतर आई है। रियासती वजीर तुमला नागेश्वर राव के घर का माजूर तलबा ने घेराव किया। माजूरों के शोबे को महकमे बहबूद खवातीन व अतफाल में जम करने के खिलाफ बरहमी जाहिर की। माजूरों को अलहदा महकमे में रखने के बजाय दूसरे महकमे में जम करने पर माजूरी ने सवाल किया और फौरी हुकूमत के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन सेल और मुस्लिम एसोसिएशन जेएसी वक्फ बोर्ड में ईमानदार अफराद को नामजद करने का हुकूमत से मुतालबा किया। प्रोटेक्शन कमेटी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कई दागदार अफराद वक्फ बोर्ड की रुकनियत हासिल करने की फिराक में हैं, उन्हें दूर रखने की जरूरत है। कड़पा के एक मेडिकल कॉलेज में धांधलियों का इल्जाम लगाते हुए तलबा यूनियनों ने धरना दिया। एनएसयूआई और दूसरी तंजीमों ने फातिमा मेडिकल कॉलेज के रूबरू धरना दिया और कॉलेज इंतजामिया पर सीटों को फरोख्त करने का इल्जाम लगाया। तलबा तंजीमों ने कॉलेज इंतजामिया पर तेलुगु देशम हुकूमत को रिश्वत देने का भी इल्जाम लगाया है। शराब के नशे में एक लड़की ने हंगामा बर्पा कर दिया। ड्रंक एंड ड्राइव में 4 नौजवानों के साथ पकड़ी गई लड़की पुलिस से ही उलझ पड़ी और बहस तकरार करने लगी। करीमनगर में पेश आया ये मामला आखिर से मंजर-ए-आम पर आया।
మీకు ప్రూఫ్స్ కావాలా ప్రూఫ్స్ కావాలా ఒక నిమిషం ఆగి పట్టుకో ఒక నిమిషం ప్లీజ్ మా డాడీ మమ్మీ కొట్టలు చెప్తే మేము బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాం ఆ వేజిలా నన్ను కూడా మీకు అర్థం అవట్లేదా बड़ी करेंसी को रद्द करने के बाद आम आदमी को हो रही मुश्किलात के पेश नजर विजयवाड़ा वन टाउन में आंध्रा बैंक जोनल ऑफिस के रूबरू सीपीआई की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया गया। सीपीआई कायदी ने कहा कि काला धन रखने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मगर आम आदमी मुश्किलात के तले दबा दिया गया है। एहतजाजियों ने फौरी बैंकों के निज़ाम को दुरुस्त करते हुए आवाम को करेंसी मुश्किलात से छुटकारा दिलाने का मुतालबा किया। तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी राममोहन रॉय के घर पर इनकम टैक्स की तनख्वाह का अमल आज खत्म हुआ। 24 घंटे चली इस कार्रवाई में 30 लाख रुपए मालियत के नए नोट और 5 किलो सोना जब्त कर लिया गया। कॉन्ट्रैक्टर शेखर रेड्डी से करीबी ताल्लुकात होने के शुबे में आईटी अहदेदारों ने तनख्वाह की। अनानगर में वाक़ राममोहन के घर समेत तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मौजूद उनके रिश्तेदारों के घरों पर भी धावे बोले गए। वहीं राममोहन के बेटे के घर पर भी धावे किए गए, जिसके दौरान 5 करोड़ मालियत के गैर महसूब असासे और 30 करोड़ रुपये मालियत के नए नोट बरामद हुए। इस मामले में राममोहन और उनके बेटे को 1-2 दिन में गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। तमिलनाडु हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी राममोहन रॉय को हुकूमत ने बर्खास्त कर दिया है। उनकी जगह हुकूमत ने नए चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से गिरिजा वैद्या नाथन को मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए हैं। राममोहन पर आईटी अहदेदारों ने कल से आज तक 24 घंटे दावे किए। इन धावों में करोड़ों रुपए नकद, कई किलो सोना जब्त किया गया। बदउनवानी मंजरियाम पर आने के बाद हुकूमत ने राममोहन को चीफ सेक्रेटरी के ओहदे से बर्खास्त कर दिया। नोटबंदी पर कुछ लोग गैर जरूरी वावेला मचा रहे हैं। वजीर आजम मोदी ने यह रिमार्क किया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उन्होंने खिताब के दौरान नोटबंदी की मुखालिफत करने वालों और काला धन रखने वालों की तायद का बिलवास्ता तौर पर राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि काला धन रखने वालों को कैसे छोड़ा जा सकता है। बदउनवान और काला धन रखने वाले अफराद पर रोक लगाने के लिए ही फैसला लेने का दावा किया। राहुल गांधी ने मोदी के काले मन के रिमार्क पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। राहुल ने कहा कि मोदी मेरे पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि मेरे सवालों का मजाक उड़ा रहे हैं। राहुल ने मोदी से कहा कि वो उनके पूछे गए सवालों का जवाब दें। राहुल उत्तर प्रदेश के बहराइच में रैली से मुखातिब थे। कोहली और अश्विन को आईसीसी से एजाज मिला है। ऑफ स्पिनर और अश्विन को आईसीसी के 2 अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है, जबकि कोहली को वनडे का बेहतरीन कप्तान करार दिया गया है। अश्विन को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए मुंतखब किया गया है। अश्विन, सचिन और द्रविड़ के बाद क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सरगरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले तीसरे हिंदुस्तानी हैं। ऑफ स्पिनर अश्विन ने सितंबर 2015 से सितंबर 2016 के दौरान 8 मैचों में 48 विकेटें हासिल की हैं और उनका औसत 15.39 रहा है। कोहली को आईसीसी वनडे टीम 2016 का बेहतरीन कप्तान करार दिया गया है। कोहली आईसीसी की टेस्ट टीम में जगह नहीं बना सके, जबकि उन्होंने इस सीजन में 2 डबल सेंचुरियां टेस्ट क्रिकेट में बनाई हैं। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।